बाबा हमारी पूरी मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा, क्या आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है बाबा ने? जो हमने सोचा है अब मांगा है वो पूरा हो जाए तो और अच्छा है बाबा अच्छा, से। तो हाँ, बाबा तो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं यहाँ पे। सबकी सुनते हैं बाबा, हमारी भी सुनेंगे, हमें भरोसा है बाबा पे। अच्छा, आप? सब मनोकामना पूरी करते हैं बाबा। मेरी लड़की जयपुर पहुंच गई थी, वहाँ से भी सही होके आ गई थी। मैंने बाबा का नाम लिया था। क्या बीमारी थी आपकी बच्ची को? कुछ नहीं, मैंने बाबा का नाम लिया था। वैसे लीवर कमी हो जोर बोल रहे थे और उसमें कुछ नहीं बोला था। फिर बाबा का नाम लेते ही सही हो गई लड़की मेरी। मेरे पति खो गए थे इसलिए उनके लिए तलवार चादर बोली, इसलिए चढ़ाने आई हूँ। यहाँ बहुत बड़ी भक्ति है। यहाँ का है, यहाँ से कोई बोल देता है वही काम पूरा होता है। जो बोल दूंगा ना मैं, मेरी भक्ति में वो है कि मैं कर रहा हूँ ना, वो मेरा काम सब सतर होगा, सफल होगा। आप यहाँ पर आते हैं, आपको आखिरकार बाबा ने ऐसा क्या दे दिया है जो आप यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं? बाबा ने रोजगार दिया हमको। अच्छा। ऑटो दिया है चलाने के लिए। कृपा है बाबा की अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो पहले आपके पास ऑटो या कोई रोजगार का साधन नहीं था? नहीं। की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके लिए जो भक्त पहले आते हैं तो क्या वो कुछ पैसे यहाँ पर पहले देते हैं तब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? नहीं, कोई पैसा नहीं। पहले बाबा से आप लोग अर्जी लगा के जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे, हे बाबा मेरी ये कामना पूर्ण कर देना और मैं उसके बाद आपका पुजापा दूंगा। बाबा पहले कार्य करते हैं, उसके बाद पुजापा लेते हैं बाबा। और खुद ही भी यहाँ की लता पता है, इसमें हर चीज में भगवान का वास है, यहाँ वास है यहाँ पर। तो जब ना कोई ऐसा कुछ नहीं, प्रभु जी कोई पैसा नहीं लिया जाता है। 5500 साल पुराना ये वृक्ष, और इस वृक्ष के अंदर हैं 5 वृक्ष एक साथ। जड़ एक है, वृक्ष 5 हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं कदम के वृक्षों पर खेला करते थे। और उन्हीं में से एक ये बहुत ही प्राचीन और अलौकिक दिव्य ये वृक्ष है। और यहाँ प्रभु जी ऐसे बर में बंशी बट में जो आती है बांसुरी की आवाज, इसी प्रकार से प्रभु इसमें भी बांसुरी की आवाज, और कृष्ण भगवान के जमाने से ये प्राचीन हमारी कदमें बरी है, तो इसमें भी हमारी आवाज आती है, इसमें भी आवाज आती है। आप सच्ची आत्माओं से उसे देखिए तो जरूर बांसुरी की आवाज आएगी। वृक्ष है, फिर भी इसमें से 5 वृक्ष हैं। इसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 5 सभी देवता विराजमान है इसके अंदर। देखिए इनको देखने के लिए लोग तरसेंगे, तरसते हैं, कहीं मिलेगा नहीं वृक्ष। राधा कृष्ण इसमें वास करते थे, लीला करते थे। ये कदम देखो, ये इसका देखो कितना फूल है, अच्छा है। ये देखो ये प्रभु जी, ये फूल। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, आज हम जिस स्थान पर आए हैं वो स्थान बड़ा ही पवित्र स्थान है, और इस पवित्र स्थान पर लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। ऐसी महत्वता है इस हीरा ताल की, हीरा कुंड की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीछे अनेकों भक्त यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, बाबा से मनोकामना मांगते हैं। पहले जब कोई भी भक्त आता है तो केवल यहाँ पर बाबा से कह जाता है कि बाबा ये मेरा काम हो जाए तो मैं फिर आपके लिए कुछ भंडारा करवाऊंगा, कुछ प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो बाबा बड़े ही दयालु हैं, बहुत ही जल्दी ये भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, और सभी भक्तों की किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, उन सभी समस्याओं का यहाँ पर समाधान करते हैं। तो आपको कराते हैं इन बाबा के बहुत ही अलौकिक दर्शन, क्योंकि ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है, और ये भांडीरवन और बंसीबट के बिल्कुल पास में ही है। जब भी आप भांडीरवन आएँ या बंसीबट आएँ तो उसके सामने ही आपको ये रास्ता दिखाई देगा, और वो रास्ता आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे आपको यहाँ पर आना है, क्योंकि ये सिद्ध मंदिर है। तो यहाँ के सेवायत जी से भी जानेंगे, और यहाँ जो भक्त आए हुए हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी कितनी मनोकामनाएं ये बाबा सिद्ध कर चुके हैं। और आज इनकी ऐसी पूजा होती है कि यहाँ पर बड़ी दूर दूर से, देश नहीं विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं और बाबा का जल अर्पण करते हैं। तो जानते हैं यहाँ के महत्व के बारे में। ये देखें, अनेकों भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ के जो सेवायत हैं उनसे जानेंगे इस जल चढ़ाने के महत्व के बारे में। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये यहाँ पर जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं, ये
कैसे यहाँ पर बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं और यहाँ पर जो बाबा प्रकट हुए वो कब प्रकट हुए और यहाँ श्री कृष्ण जी की क्या लीलाएं हुई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं अनेकों वृक्ष यहाँ पर कदम के लगे हुए हैं, उनकी क्या यहाँ पर महत्वता है। देखो प्रभु, ये राधा रानी की कृपा है और ये कदम ये प्राचीन राधा रानी की कृपा से कदम है और इस पर विराजमान रहते हैं। और ये बाबा हमारे छोटी सी अवस्था में आए थे तो ये गाय चराते थे और सभी माता बहनें की सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं ये, और सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। जो बोलता है कि हमारा ये हो, हमारा बच्चा हो, ये हमारे परवस्त हो, या हमारी नौकरी से लगे, ये हमारी गौ माता दूध दे, मतलब ये सभी कामनाएं हमारे बच्चे फूल फुलवारी सभी माता बहनें इसीलिए आती हैं। फिर कामना पूर्ण हो जाती है तो बाबा को स्नान कराते हैं, प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं और तभी सभी की कामना पूर्ण होती हैं। जब ये बाबा का ही है हमारा। तो अभी ये माताएं और बहनें यहाँ पर प्रसाद चढ़ा रही हैं जी, ये माता बहनें सभी वाले प्रसाद चढ़ा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यही बाबा जी की समाधि है और इसे नहलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, धूप बत्ती लगाते हैं और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। जब इनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं तभी यहाँ पर भक्तगण आते हैं और पहले भी बाबा से कह जाते हैं तो बाबा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि चद्दर भी चढ़ाते हैं। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये पूरा कुंड बना हुआ है, बहुत बड़ा कुंड है, यहाँ पर सफाई का कार्य चल रहा है और यहीं पर इस कुंड के चारों तरफ अनेकों अनेक कदम के वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं और एक वृक्ष में से 4-5 शाखाएं भी निकली हुई हैं, 4-5 वृक्ष भी निकले हुए हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर वृक्ष हैं, उन वृक्षों को भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीढ़ियों के पास में अनेक बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जानते हैं यहाँ पर जो भक्तगण आए हैं उनकी किस तरीके से बाबा ने मनोकामना पूर्ण की है। अभी आप देखें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर चादर जो है ये चढ़ाई जाती है। यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं और ये आप देखें किस तरीके से यहाँ पर प्रसाद, मिठाई, धूप बत्ती और अनेकों यहाँ पर भक्ति करने के लिए, जैसे बाबा की यहाँ पर जो समाधि है उसकी पूजा करने के लिए क्या क्या लेकर आए हैं और कैसे इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। जानते हैं माँ जी से। राधे राधे माँ जी, क्या आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है, यहाँ पर क्यों आप आई? मेरे पति खो गए थे इसलिए उनके लिए तलवार चद्दर बोली इसलिए चढ़ाने आई हूँ मैं गाय। आपके पति मिल गए? हाँ मिल गए जी। कैसे मिले थे? नहीं, उधर जंगल में जाके सो गए थे, वहाँ जाके मिले थे 3 दिन बाद है गाय। हाँ, अब आप बाबा की चद्दर चढ़ाने के लिए आई हैं तो ये बाबा सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण हाँ पूरी करते हैं खूब। और ये जो आप रात में लेके आई हैं ये हाँ, प्रसाद है बाबा का, मिठाई है, चद्दर है, प्रसाद है, वो है, सब है। ये देखें आप, इन भक्तों की मनोकामना जो पूर्ण हुई है। इनके पति खो गए थे और बाबा ने उनको 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ इनको बुला दिया और अब ये प्रसन्न होकर यहाँ चादर चढ़ाने के लिए आई हैं। और जानते हैं महाराज जी से। ये देखो माता हमारी बहन आई है, इनके पतिदेव चले गए थे प्रभु, इनके पतिदेव खो गए और भगी भगी डोल रही हैं, हर जगह किसी ढूंढ रही हैं। तो आज देखो उनके पतिदेव मिल गए तो बाबा की कामना पूर्ण के लिए आज प्रसाद भोग लगाने आई हैं। ये बाबा सभी की कामना पूर्ण करते हैं, सभी की कामना पूर्ण करते हैं। जो भी खो जाता है पाए, सब पाएगा और जो पाएगा वो पाएगा, सब देश का कल्याण होगा। ये बाबा बहुत सच्चे हैं, बहुत सच्चे बाबा है, सभी की कामना पूर्ण करते हैं और बच्चों का सही पर कृपा रखते हैं बाबा। यही कामना ये है कि मैं पढ़ लिख कर कोई IAS अफसर बनूं और मेरी आय बढ़ जाए। और ये बाबा की कृपा है। पहले से मेरा दिमाग बहुत तेज हो गया है। और एक भक्तजन और मिल चुके हैं, उनसे भी जानते हैं कैसे बाबा ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। राधे राधे। बाबा की बहुत बड़ी भक्ति है। यहाँ का है, यहाँ से कोई बोल देता है वही काम पूरा होता है। जो बोल दूंगा ना मैं, मेरी भक्ति में वो है कि मैं कर रहा हूँ ना, वो मेरा काम सब सफल होगा, सफल होगा। सभी का देखो इन भक्तों का भी कामना पूर्ण होती है, जिनका भी हो गया है प्रभु। और देखो बच्चा भी है, इनको पतिदेव भी मिला है और किसी का बच्चा में खो गया तो बच्चा भी मिल रहा है। सबकी कामना पूर्ण होती है। ये हीरा बाबा है हमारे, बहुत ही बढ़िया। और ये सभी प्राचीन हमारे कदम है और तालाब है, ये प्राचीन कदम है हमारा। प्राचीन वही कदम वृक्ष हैं, चल के इनके भी आपको दर्शन कराएंगे। अभी बाल गोपाल ब्रजवासी सभी यहाँ के बाबा को स्नान करा रहे हैं। देखो
अब आपको कराते हैं बाबा की समाधि के दर्शन, और ये आप यहाँ पर कर रहे हैं। यही हीरा बाबा ताल बाबा की समाधि है, और यहीं पर अनेकों भक्त आके स्नान कराते हैं, ऐसे स्नान कराते हैं। ये देखें आप, यह हो हीरा ताल बाबा की समाधि स्थल। श्री कृष्ण के जुड़े हुए ये बाबा हैं, और श्री कृष्ण जी की यहाँ पर खेल स्थली है ये। देखेंगे तो यहाँ पर भक्तजन ठाकुर जी के गीत गायन कर रही हैं, और यहीं पर बाबा की जो समाधि है उसी पर ये बहुत ही सुंदर भजन और गायन यहाँ पर चलता रहता है। ये देखें आप, बहुत ही सुंदर। जय श्री राधे। देखो, ये सभी ब्रजवासी हमारे हीरा ताल बाबा पर आते हैं और सभी की कामना पूर्ण होती हैं। और ये हमारा ताल है प्राचीन। देखो, ये 5 इसमें कदम है, और 5 इसमें पौधा है, हीस है, करील है, और 5 वृक्षों। ये सभी हमारे बांके बिहारी की कृपा है। और उसके बाद देखिए, आप वहाँ से देखिए प्रभु, ये हीरा ताल बाबा के 5 वृक्ष हैं। इसमें 5 वृक्ष हैं इसके अंदर। देखिए आप, ये है, ये हमारे पीपल है, कदम है, और इसमें सभी प्राचीन हमारे कदम है। यहाँ पर प्राचीन कदम है। इसमें देखिए प्राचीन कदम है, यहाँ के प्राचीन कदम है, यहाँ के सभी प्राचीन कदम है। ये ताल बाबा के यहाँ का विशेष मानता है, विशेष मान सबकी कामना पूर्ण होती हैं, सभी की कामना पूर्ण होती हैं बांके बिहारी की कृपा से और हीरा ताल बाबा की कृपा से। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ एक भक्त और आ चुके हैं जो इस ताल कुंड में बाबा जी की समाधि स्थल पर आए हैं। जानते हैं उन्होंने यहाँ पर क्या पाया है। राधे राधे महाराज जी। मैं यहाँ पर आज से नहीं आ रहा हूँ, कक्षा 6 में पढ़ता था मैं। अच्छा, कक्षा 6 में पढ़ते थे, मतलब लगभग 25-30 साल पुरानी बता रहा हूँ। जिस समय पर यहाँ आते थे, अकेला बंदा आने में डर लगता था। अच्छा, यहाँ इतना बेहड़ था। हाँ। अब तो बहुत ज्यादा चमन है यहाँ तो ये समझ लो सर्व आनंद है इस टाइम। उस टाइम पर हम आते थे तो ये समाधि थी, बहुत अजीब सी थी, अच्छा, छोटी सी। ये हमारी देवी मैया थी, यहाँ रखी थी, हाँ। और यहाँ कुछ नहीं था, उन जरूर था ये हल्का सा। उस टाइम मुश्किल से यहाँ पे 1-2-4 बंदे दिन में आते थे। तो मैं उस समय से आ रहा हूँ, और उस समय से मैंने अपना पढ़ाई किया, लिखाई किया, और नौकरी भी कर आया हूँ। आज सब जो है बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, और जो है आगे तक मैं, जब तक मेरा वचन है, मैं जीऊँगा रहता हूँ, बाबा की सेवा में रहूँगा। हर आजीवन में चंद्र चढ़ाता हूँ बाबा कर, हर साल, और बाबा मेरी कामना पूरी करते हैं। आज भी मैं सक्षम हूँ, जो भी कुछ है बाबा की देन है, और इनको जीऊँगा रहता हूँ, उनको आभार रहूँगा। धन्यवाद। तो देखा आपने यहाँ पर बाबा की कितनी बड़ी कृपा है। सभी भक्तों की ये मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं और पूर्ण करते हैं। और भक्त भी ऐसे हैं कि अगर एक बार उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ पर लगातार आते रहते हैं और बाबा पे चादर भी चढ़ाते हैं। ये हीस है, कदम है, हीस है, कदम है, पीपल है। जी, अरे प्रभु जी, यही जड़ है इनकी, यही है। ये तो ये लीला अपरंपार है, ये लीला अपरंपार है बांके बिहारी की। हाँ, ये लीला अपरंपार है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पीपल आ रहा है, देखिए। ये पीपल है, कदम है, हीस है। हाँ, ये दूसरा वृक्ष निकला हुआ है। ये सब ओह, ये तो है, ये तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का ये वास है। ये इसमें, हाँ, करील बोलते हैं, करील, करील है, हीस है, खंडियार, इसको पीलू, पीलू से स्वागत किया गया था कृष्ण भगवान जी का, उनसे पीलू का स्वागत किया गया। तो वो है, ये प्राचीन कदम है प्रभु, ये प्राचीन कदम है। देखो, हाँ देखिए पीपल, हाँ पीपल भी दिखाई दे रहा है प्रभु। देखिए पीपल भी अच्छा है, देखिए, ये देखिए, ओह, जड़ एक ही है। ये तो प्राचीन, ये तो बहुत ही प्राचीन है। तो ये लता पता में कृष्ण भगवान का सभी का वास है इसके अंदर, इसके वास है।
यहाँ के ये कोई भी यहाँ देखो, जब भी आप लोग देखें ये प्राचीन चीज यहाँ पर है। ये देखिए अनोखी है, अनोखी। देखिए प्रभु जी, हाँ ये दृश्य अलग है प्रभु। नहीं मिलेगा प्रभु, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। हाँ ब्रज में ही है या प्रभु जी, ब्रज में ही है। ये ब्रज बंसी बट धाम है हमारा, और यही भांडी वन पास में ही है हमारा। तभी है हमारी, और देखो माता बहने सभी हमारी गुड़िया आती हैं यहाँ पर दर्शन करने। बेटा ये हमारे बाबा आपकी कामना पूर्ण करते हैं, इधर आओ। अच्छा बाबा की कृपा से हो गई। हाँ, कुछ बाबा की कृपा थी, कुछ हमने मेहनत की थी। राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी आपका क्या शुभ नाम है और आप यहाँ पर क्या सेवा करते हैं? अरे प्रभु जी, हमारा ये बाबा की आरती है, सफाई है, पेड़ पौधों की है, आरती करते हैं, बाबा की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, मधुपुरी बनाकर अपनी रोटी बना के बाबा का अब खवाया प्रभु जी, लाया रोटी, अभी वो प्रसाद पाया जाएगा तब आएगा। हाँ यही बाबा की आरती, सफाई, पेड़ पौधों की, यही बाबा का अपना भजन और भगवान का अपना नाम लेते हैं। सभी का कल्याण होना चाहिए, देश का कल्याण होना चाहिए, जग का कल्याण होना चाहिए। ये लता पता में सब भी भगवान विराजमान है, ये ऐसी चीज मिले कहाँ? नहीं मिलेगी प्रभु। यहाँ बहुत शांति, बहुत ही कृपा है। देखा आपने यहाँ पर कितनी शांति है। यहाँ पर और भी भक्त आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे इस बाबा की समाधि के रहस्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बाबा चरणदास जी रहते हैं और वही सेवा पूजा करते हैं। क्या मनोकामना पूर्ण की है जो आप यहाँ पर बाबा के दरबार में आती हैं पूजन करने के लिए? मांगते क्या हैं। नाम है आपका? अपना शुभ नाम बताइए आप। हरि किशन। क्या यहाँ की महत्वता है? क्या यहाँ पर भक्तों की मनोकामना कैसे पूर्ण होती है? जो भक्त यहाँ आते हैं श्रद्धा से, वो उनकी मनोकामना सभी की पूर्ण होती है और वो अपनी मनौती मांग जाते हैं। जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आके चादर चढ़ाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं। पूरी होने पे बाबा तो सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सबकी इच्छा पूरी करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, कोई भी समुदाय हो, बाबा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही समुदाय की करते हैं, नहीं, सब समुदाय हो। आप यहाँ पर आते हैं, आपको आखिरकार बाबा ने ऐसा क्या दे दिया है जो आप यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं? बाबा ने रोजगार दिया हमको। अच्छा। ऑटो दिया है चलाने के लिए, कृपा है बाबा की अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो पहले आपके पास ऑटो या कोई रोजगार का साधन नहीं था? नहीं था। अच्छा। हाँ जी। तो फिर आपने क्या किया? बाबा से यहाँ पर आके बोले आप? हाँ, बाबा से बोला था हमने आके, मान्यता की थी। उसके बाद महीने भर बाद हमने निकाल लिया ऑटो। महीने भर बाद ही बाबा ने आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया और अब आप खुशहाल रह रहे हैं? जी बिल्कुल। धंधा आपका अच्छा चल रहा है? हाँ जी। तो हो जाती है। और यहाँ पर एक खास बात और है कि यहाँ पर कोई दान नहीं लिया जाता है, जैसे बहुत स्थानों पर हमने देखा है कि पहले 10,000 दे जाओ, 20,000 दे जाओ, फिर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो बस बाबा से बोल जाओ, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो फिर वही भक्त यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए आते हैं। जानते हैं एक बार और महाराज जी से क्या यहाँ पर भी कुछ पैसे लिए जाते हैं? पूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके लिए जो भक्त पहले आते हैं तो क्या वो कुछ पैसे यहाँ पर पहले देते हैं तब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? नहीं 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 नहीं, कोई पैसा नहीं। पहले बाबा से आप लोग अर्जी लगा के जाएंगे, प्रार्थना करके जाएंगे, हे बाबा मेरी ये कामना पूर्ण कर देना और मैं उसके बाद आपका पूजापा दूंगा। बाबा पहले कार्य करते हैं, उसके बाद पूजापा लेते हैं बाबा। और खुद ही यहाँ की लता पता है, इसमें हर चीज में भगवान का वास है, यहाँ पास है यहाँ पर। तो जब ही ना कोई ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, कोई पैसा की मांग नहीं है। जो श्रद्धा से जो कोई लगाए, बल्ब लगाए, कोई सीमेंट दे, उसको हम लगाते हैं, पैसा नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेते। अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी दे जाए जब उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन आप पहले कुछ मांगते नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी से पैसा कोई नहीं मांगता यहाँ पर पैसा। हाँ। जब भी आप आएं तो यहाँ पर आके बस बाबा से कह जाएं और बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा था, एक ऑटो उसको मिल गया, 1 महीने के अंदर ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। माँ जी और आ चुकी हैं,
और उनसे जानते हैं। यहाँ पर अनेकों भक्त आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और उनसे हम पूछते ही जा रहे हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण कैसे हो रही हैं। राधे राधे माँ जी, कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? हम तो आ रहे हैं ज्यादा नाते ब्याह के आए। तो किसने बताया था आपको यहाँ पे आने के लिए? तो यही हमारा गाँव है, यही ससुराल है, जब मनो हम तो जब आमत है हम तो। हाँ जो आपकी क्या मनोकामना पूर्ण कर दी? अब ये कि भैया बालक बच्चे बने रहे और काऊ को चाहिए रहना है, चोरी चंगोरी करनी ना चाहिए। आप ये बताएं कि जब बाबा यहाँ पर आप कुछ मांगती हैं तो क्या बाबा यहाँ पर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं? मनोकामना जो सच्चे मन से मांगता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ बाबा के दरबार में सबकी करते हैं, सच्चे मन से पुकारे तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी यहाँ पर देखें आप, बाबा की यहाँ पर समाधि स्थल है और यहीं पर जयकारों के साथ में यहाँ पर भक्त बाबा की ये हमारा प्राचीन हीरा ताल है और बंसीबट भांडी वन के पास में है और ये यहाँ बालकृष्णगढ़ी रोड से है, पास में बिल्कुल माट वन से और बालकृष्णगढ़ी रोड पर ही है। हीरा ताल प्राचीन है, 84 कोष में धाम में आता है। सभी 84 कोष के धाम भी वाले भी यहाँ पर आते हैं। हीरा ताल से प्राचीन हमारे कदम, प्राचीन कितने वर्षों से हमारे यहाँ कदम है और हीरा ताल में सभी हमारी माता बहनें स्नान भी करती हैं, जल भी छींटा भी लगाती हैं। कोई भी ऐसा कोई रोग हो जाता है तो वो शुद्धिकरण से हमारा भगवान की कृपा से शुद्ध हो जाता है। और हमारे हीरा बाबा हैं, ये हमारे सबकी कामना पूर्ण करते हैं और पहले ये काम करते हैं उसके बाद पूजा पा लेते हैं। ये हमारे यहाँ पुजारी जी हैं, हमारे हरिकृष्ण श्री सनौब मोहल्ला सिंह निवासी हमारे छारी के रहने वाले हैं, खंड माटमूला छारी के रहने वाले हैं, पास में बैठे हुए हैं। दोनों गुरुभाई हैं और यहाँ की हम सेवादारी पेड़ पौधों की हम लोग करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं, आरती वगैरह सब। इसी अवस्था में छोटी सी अवस्था में आए थे, हाँ बाल ग्रुप में आए थे। आते ही हमारे ब्राह्मणों और हिंदुओं के घर में रहने लगे और आते ही ये फिर ये बड़े अवस्था में हुए तो ये फिर गाय चराने लगे। गाय चराते चराते थोड़ी सी इनकी अवस्था बड़ी हुई। बड़ी होने के बाद फिर इनका कुछ बुढ़ापा आया, बुढ़ी अवस्था हुई तो बोले सभी भक्तों से, ब्रजवासियों से, भाई देखो ऐसा है प्रभु, मेरा देहांत हो तो मेरा यहीं मिट्टी लगाना है। गाय का ये खरक था, गाय के खरक में ही इनका समाधि लगाई हुई और सभी के ये कामना पूर्ण करते हैं और इनके सच्चे दिल से जो कहेंगे वो कामना पूर्ण होगी। ये हीरा बाबा हैं प्रभु। जैसे कभी बहुत ही प्राचीन जी हमारे बाबा पुरबाबा बताते कई पीढ़ियों से हम लोग खूब चद्दर चढ़ाते हैं, तम्बाकू लगाते हैं, हुक्का पिलाते हैं, बीड़ी पीते हैं। बाबा क्यों ग्वारिया थे, गाय चराते थे। कृष्ण भगवान के तो है रूप है ये प्रभु। ये सब लता पता है प्रभु, ये यहाँ पर प्राचीन है। उनके वृक्ष हीरा बाबा के द्वारा लगे हुए हैं। हाँ उन्हीं ने ये लगाए थे चारों तरफ। और ये कदम के पेड़ जो है उन्हीं के समय से है, बहुत पुराने, आज से करीब 200-250 वर्ष पहले। हाँ और हाँ यहाँ करीब तकरीबन 50 पेड़ है कदम के और उन्होंने इनकी परवरिश की, उन्हीं के द्वारा लगे और उन्हीं का ये सरोवर है, कुंड है, उन्हीं का है बाबा का। और यहाँ का सरोवर का बहुत संपूर्ण महत्व है, पूरा महत्व है। यहाँ ज़्यादातर बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और कोई वो है कि यहाँ जो कोई मन से आएगा उसकी निश्चित ही मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ और ये कदम उन्हीं के समय के हैं, बाबा के समय के। श्री कृष्ण जी की जो लीला है उससे कोई रहस्य जुड़ा हुआ है हीरा बाबा का? जुड़ा हुआ है, वो ये है कि यहाँ जो गाय चरती थी, गाय तो वह कृष्ण के समय से, उसी समय से गाय चरती थी
और गाय उन्हीं का ही खटक है और उन्हीं की ये सरोवर है। यहाँ गाय पानी पीती थी और हीरा बाबा जो है उन गायों को चराते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठाकुर जी के बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं हीरा चरण दास जी महाराज के। और अब हम आपको कराते हैं उस ताल के दर्शन और उस दिव्य समाधि के दर्शन जहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सब के आप लोग लिखते हैं। ये आप देख रहे हैं ये श्री कृष्ण जी के बहुत ही प्रिय पेड़ जिन्हें कदम के वृक्ष बोलते हैं और इस परिक्रमा में पूरे में कदम के वृक्ष लगे हुए हैं। बहुत पुराने पुराने कदम के वृक्ष हैं यहाँ पे। चरणदास तो बाबा और हरे कृष्ण बाबा ये इसको लगा रहे हैं। तो चरणदास बाबा यहाँ पे इन पेड़ों की सेवा भी करते हैं और लगाते भी हैं। तो जानते हैं ये परिक्रमा भक्तजन यहाँ पर आके क्यों करते हैं और उन्हें इस परिक्रमा को करने से क्या लाभ प्राप्त हो पाता है। मनोकामना पूर्ण उनकी मनोकामना पूर्ण होती है प्रभु जी, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है जी। ये राधा कृष्ण इसमें वास करते थे, हाँ। लीला करते थे। ये कदम देखो, ये इसका देखो कितना फूल है, अच्छा है। ये देखो, ये देखो, ये प्रभु जी। ये फूल है, ये कृष्ण भगवान की ये बाबा के हाथ से लगे होते। ये भी लगाए है बाबा ने हमको स्वप्न में बताया, तो हम लोग कदम लगा रहा है। हाँ। न कोई वन विभाग लगाता है, न कोई, हम स्वयं यहीं का अपना पौधा लगा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये तीर्थ प्रकाश प्रधान ने हमारा ये लगाया है, ये ग्रामवासियों ने ही बनवाया है अंदर वाला। ये है प्रभु, देखो कदम देखिए प्रभु, ये कदम प्राचीन है। ये देखो, ये देखो, ये अब पौधा होगा। हाँ। है, ये अब जब होगा तो अच्छा लगेगा। है, ये कदम है, इसमें भगवान वास करते हैं और हर किसी में हर काम में ये काम आता है प्रभु जी जी। तो इसलिए सबका कामना पूर्ण होता है। तो महाराज जी आज के समय में तो जो कदम वृक्ष लगाए जा रहे हैं यहाँ पे तो लगा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि शहरों में आज धरती गर्म होती जा रही है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है जी। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि अरे प्रभु जी, अरे प्रभु देखिए, देखो हमने तो ये अभी लगाया है, देखो ये अभी लगाया है कदम, देखो ये भी अभी लगाया है। अच्छा अच्छा अभी लगाया है। देखो ये कदम का पौधा है प्रभु। हाँ। ये छोटा है, काटने वाले तो काटेंगे। हाँ। उनका कटने का तो कुछ नहीं है, हमारे प्राचीन कदम है। देखो ये प्राचीन कदम है हमारे, ये कितना इसको उत्साह से लगाया जा रहा है प्रभु, देखिए। हाँ। तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा, जब शुरू हम भी ये कहेंगे कि हम लोग भी जान तो हमारा ये बाबा के पास ही लगाया जाए। हाँ। देखो ये कदम प्राचीन है प्रभु, ये चिड़िया चौंक रही है। हाँ। ये चिड़िया चौंक रही है, मोर पक्षियाँ, इसमें तालाब में पानी। हाँ। तो जिस वृक्ष को दिखाने जा रहे हैं राधा कृष्ण जी के 5500 वर्ष बाद भी आज भी यहाँ पर इस ब्रज में अनेकों चमत्कार होते हैं। ऐसे ही आज हम आपको ये जो वृक्ष दिखा रहे हैं इसमें 5 वृक्ष एक ही वृक्ष की जड़ से हैं। ये देखें आप, ये जड़ आप देख रहे हैं, ये यहाँ से पीपल की जड़ निकली हुई है और ये इसी वृक्ष में से, कदम वृक्ष में से ही निकली हुई है। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ से दूसरे वृक्ष की जड़ निकली हुई है। ये देखें आप, इधर में देखें आप, ये कदम का वृक्ष है। हाँ, ये पीलू बोलते हैं और इसी में से यहाँ से ये देखें आप दूसरा वृक्ष यहाँ पर निकला हुआ है और ये बिल्कुल विशेष ही प्रकार के हैं। इसी तरीके के कदम के वृक्ष से श्री कृष्ण जी यमुना जी में कूदे थे कालिया नाग के ऊपर, तो यही वो वृक्ष है। तो जानते हैं महाराज श्री से इस अद्भुत वृक्ष के बारे में। ए प्रभु, ये तो एक राधा रानी की कृपा है, ये राधा रानी रास के व्यास हैं और ये तो प्रभु जी लीला अपरंपार है। इसमें इतना बताएं इतना ही थोड़ा है, इसका कोई ठोक नहीं है। भगवान का कोई अल्लाह पार है। तो देखो 5 पौधा है, इसमें वास करते राधा रानी की कृपा से, बाके बिहारी की कृपा से। देखो देखो, ये देखो, ये देखिए प्रभु हीस है और कदम भी, हाँ ये भी अलग है प्रभु जी। ये देखिए, ये प्रभु आपको हर अनोखे पेड़ मिलेंगे प्राचीन, कितने वर्षों जो हमारे युग बीत गए। देखिए, ये देखिए, ये कदम है पीलू सप्तरे बन्ना, ये बन्ना भी होने जा रहे हैं उनके साथ। मेरे को बन्ना हो गया है जो उसमें कभी उंगली में लग जाती है, चौमासे में तो उनको लगाते हैं, इस पे फल आता है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए आप, ये देखिए कितने प्राचीन है। देखिए आप, ये कृष्ण भगवान के यहाँ से, हमारे बाबा के हाथ से लगे हो, हीरा बाबा के हाथ से कितने वर्ष बीत गए हैं।
इतना यहाँ अभी आप यहाँ पर देखेंगे एक वृक्ष और दिखाई दे रहा है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, कदम वृक्ष और पीपल वृक्ष। और अगर इस आप कुंड को देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा कुंड है और यहाँ आने से ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि ये स्थान बहुत ही शांत और बहुत ही आनंदित करने वाला ये स्थान है। ऐसे ही पेड़ों पर श्री कृष्ण जी खेला करते थे। आज ब्रज में आप ये दर्शन कर पा रहे हैं और ऐसे दर्शन कर पाना बड़े ही सौभाग्य की बात होता है। ये देखें आप, ये पूरा वृक्ष खाली है और ऊपर से देखें आप पूरा कितना हरा भरा है। ये देखें आप, पूरा खाली वृक्ष है और ऊपर से बिल्कुल हरा भरा। और ब्रज में तो आंधी तूफान भी बहुत आते हैं, लेकिन इन वृक्षों का कुछ नहीं बिगड़ पाता है। ऐसा दिव्य महिमा इस ब्रज की है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बरी का वृक्ष। जैसे भांडीर वन में बंसी वट में बर का वृक्ष है, इसी तरीके से ये बरी का वृक्ष है और इसमें भी आज के समय में भी बांसुरी की आवाज आती है। तो जान अभी हमें एक और वृक्ष यहाँ पर मिल चुका है, कमाल का वृक्ष है। और ये देखें आप, कितने चमत्कार हैं यहाँ पर। एक ही जड़ में से ये देखें, ये जड़ आप देखेंगे तो पूरी कदम के वृक्ष की जड़ है ये महाराज। और यहाँ से ये दूसरा वृक्ष कमाल का वृक्ष निकला हुआ है। बहुत ही अलौकिक स्थान है ये ब्रज में। तो बढ़ते हैं यहाँ पर और आगे की तरफ देखते हैं इन और अद्भुत स्थानों को। ये कदम का फूल है, बड़ा ही सुंदर। यहाँ पर आप देखें कैसे कैसे यहाँ ब्रज में जो लीलाएं होती हैं वो अलौकिक ही होती हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही वृक्ष हैं जो मन को प्रसन्न कर देते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ की परिक्रमा देंगे तो आपको इतनी शांति प्रतीत होगी, ऐसी शांति आपने पहले कभी प्राप्त नहीं की होगी। क्योंकि ये आप देखें सामने से पूरे रास्ते में चारों तरफ से कदम के वृक्षों के साथ में ही यहाँ पर अलग अलग तरीके के वृक्ष और हैं। और ये देखें आप, जैसे वृंदावन में एक और ऐसे ही कदम का वृक्ष है, उसमें भी इसी तरीके से अमृत कलश निकला हुआ है। और ये भी अमृत कलश जैसे ही कुछ हमें दिखाई दे रहे हैं, तो जानते हैं इनके बारे में भी। मुझे काली देव पे देखे होंगे आपने, वही काली देव के देखे वही पर रखे। ये काली देव पे वृंदावन किसी घाट के पास काली देव है ना, वहीं आप देखिए, वही देखिए इसी तरीके के अमृत कलश हैं। और यहाँ इस वृक्ष में भी ये अमृत कलश पाए जा रहे हैं। ये देखें आप, ये बिल्कुल अलग यहाँ पे कलश जैसा ही लग रहा है। ये कृष्ण भगवान के अलग ही प्रभु की लीला अपरंपार है, अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। सब देश का कल्याण करने वाले हैं प्रभु। हमारे बांके बिहारी सभी का कल्याण करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं तीर्थ विकास वालों के लिए यही मैं बार बार धन्यवाद करूंगा सभी से कि इसमें तालाब में पानी भरवाएं, जो मेरे वृक्षों का इनका पानी जल मिला इनके लिए पीने के लिए। यही मेरा ये आपसे सभी से विनती है मेरी। किसी से हम कुछ ले नहीं रहा है, वृक्षों की सेवा करो। इसी प्रकार से बच्चों फूल फुलवारी की सेवा होती है, इसी प्रकार से पारा जाता है। देखो पांचों हैं, ये देखिए प्राचीन सरप भी रहते हैं, उड़ने वाले सरप भी रहते हैं यहाँ पर। हाँ, सरप भी यहाँ दही देवताओं का विराजमान यहाँ पर रहता है। सभी देवताओं को यहाँ जो प्राचीन या कदम है तो यहीं वास करेंगे। वास कहाँ करेंगे? अपने स्थान पर ही करेंगे वो तो प्रभु जी यही है कि हाँ स्थानों पर हमारा प्राचीन यहीं पर कर रहे हैं। तो यह सभी का कामना पूर्ण होती है। ये हमें देखा आपने यहाँ पर बाबा की कितनी बड़ी महत्वता है। और ये स्थान बिल्कुल माठ क्षेत्र में पड़ता है। जब आप माठ से भांडीर वन के लिए जाते हैं तो उससे पहले ही फायर ब्रिगेड पड़ता है और फायर ब्रिगेड के ठीक सामने ही रोड आ रहा है। उस पर थोड़ा सा ही आगे चलेंगे तो आपको ये हीरा ताल के नाम से, हीरा कुंड के नाम से स्थान मिलेगा। और यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जैसे भक्त बता रहे हैं। तो मित्रों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, दूसरे लोगों के पास जरूर भेजना, क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति इसका लाभ लेता है तो उसको भी यहाँ पर जो उसकी मनोकामनाएं होती हैं वो भी पूर्ण